Edusalis Education with peace of mind. Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you all to Edusalis, that is education with peace of mind. So friends, आज लेकर आए हैं वीडियो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स हेडक्वार्टर्स की जीके ट्रिक्स। कैसे आप हेडक्वार्टर्स कहाँ पे के सिचुएटेड है वो आप ट्रिक्स के थ्रू याद रख सकते हो। ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं बट आज की ट्रिक्स देखने के बाद आपको इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, सारी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपको याद हो जाएगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप बैंक एग्जाम के एस्पिरेंट हो, चाहे एसएससी सीजीएल के, और अभी हाल ही में आरबीआई का एग्जाम है, तो ये हर एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आ ही जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो बिल्कुल मिस आउट मत करिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं जेनीवा स्विट्जरलैंड की, जहां पे सबसे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हमारे सिचुएटेड है। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें 8 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मेंशन किए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के यहाँ पे नाम है वो सारे ही अपने वर्ड से शुरू हो रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस पे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, या फिर वो इंटरनेशनल से शुरू हो रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस पे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जरूर लिखा है, इसको ऑर्गेनाइजेशन भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि जेनीवा स्विट्जरलैंड में है, इंपॉर्टेंट सारे ही वर्ल्ड से अपने शुरू होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस पे खत्म होते हैं, या फिर इंटरनेशनल से शुरू होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे। ये जो शुरू के मैंने 4 लिखे हैं, ये वर्ल्ड से शुरू होकर ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहे हैं, और लास्ट के 4 आपके इंटरनेशनल से शुरू होकर ऑर्गेनाइजेशंस पे खत्म हो रहे हैं। बट क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह रहते हैं तो इसमें भी अपने 2 एक्सेप्शंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। पहला एक्सेप्शन आपका है वो है आपका वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो कि है आपका मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये भी वर्ल्ड से शुरू होकर ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है, बट इट इज प्रेजेंट इन मैड्रिड स्पेन, तो वहां पे ये सिचुएटेड है। और दूसरा जो हमारा एक्सेप्शन है वो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपना सिचुएटेड है लंदन में। ठीक है, तो ये 2 एक्सेप्शंस है, एक तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन विच इज सिचुएटेड इन मैड्रिड स्पेन, और दूसरा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो कि लंदन में है। अब आप अगर ये इसकी भी ट्रिक आपको चाहिए कि भाई टूरिज्म का मैड्रिड स्पेन में वो कैसे याद रखे, तो ऐसे याद रखिए फ्रेंड्स, कोरोना के टाइम पे अगर कोई कहता था कि मुझे टूर करने जाना है तो लोग क्या कहते थे, अरे मैड हो क्या, यही कहते थे ना। कोरोना के टाइम पे कोई टूर की बात करता था कि हमें टूरिज्म पे जाना है, कहीं दूर ट्रैवल करना है, तो क्या बोलते थे, मैड हो क्या। ठीक है, तो उससे भी आप याद रख सकते हो, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड टूरिज्म इज सिचुएटेड इन मैड्रिड स्पेन, और इंटरनेशनल मैरीटाइम इन लंदन। लंदन में और भी 2 और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जिसकी अभी हम डिस्कशन करेंगे, तब उसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप लंदन के सारे ऑर्गेनाइजेशंस याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब जेनीवा स्विट्जरलैंड का आपको पता चल गया, वर्ल्ड से शुरू होकर ऑर्गेनाइजेशंस पे खत्म हो रहे हैं और या फिर इंटरनेशनल से शुरू होकर ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर दीज 2 ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म और इंटरनेशनल मैरीटाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लैंड स्विट्जरलैंड और नारोबी कीनिया, मैंने ये दोनों एक साथ इसलिए लिए हैं, आप इसमें देख भी सकते हो वीडियो में काफी ग्रीनरी है, यहाँ पे भी पेड़ पौधे एनवायरमेंट वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्विट्जरलैंड किस लिए फेमस है, अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के लिए फेमस है, नेचर के लिए फेमस है, अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है।
तो जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड अपने वर्ल्ड से चालू होंगे या इंटरनेशनल से चालू होंगे, स्विट्जरलैंड में ही ये भी था, जेनीवा स्विट्जरलैंड वर्ल्ड से चालू हो रहे और इंटरनेशनल से, बट इनमें कोई भी इन्वायरमेंट रिलेटेड नहीं था। तो दूसरा जो एरिया स्विट्जरलैंड में जगह ग्लैंड स्विट्जरलैंड, उसमें भी आपका इंटरनेशनल से चालू हो रहा है और वर्ल्ड से चालू हो रहा है, और दोनों ही आपके नेचर रिलेटेड है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और दूसरा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो दोनों ही नेचर रिलेटेड इंटरनेशनल और वर्ल्ड से जो स्टार्ट हो रहे हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। बाकी दो जो इन्वायरमेंट रिलेटेड है उनके कहां पे है? नायरोबी कीनिया। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, इन दोनों में आप देखो क्या कॉमन है, ये दोनों आपके यूनाइटेड नेशन से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम अगेन इन्वायरमेंट रिलेटेड और ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। अब आप कहो ये ह्यूमन सेटलमेंट हैबिटेट कैसे उससे रिलेटेड है? तो हैबिटेट कहां पर होगा? वहीं होगा जहां अच्छी आपकी ग्रीनरी होगी, अच्छा एटमॉस्फेयर होगा। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट रिलेटेड है वो अपने या तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में होंगे या नायरोबी कीनिया में, और अगर हमें शुरू में वर्ड या इंटरनेशनल वर्ड दिखता है तो वो हम ग्लैंड स्विट्जरलैंड मार्क कराएंगे, और अगर यूनाइटेड नेशन हमें वर्ड दिखता है तो हमारा आंसर होगा नायरोबी कीनिया। तो इसको याद करने की ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये चारों इन्वायरमेंट रिलेटेड आपको एक साथ याद हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोम इटली, अब इसको देखकर हो सकता है बहुत के मुंह में पानी आ जाए। इसमें मैंने पिज्जा बनाया। इटली किस लिए फेमस है अपना? इटली हमेशा ही हम लोग बोलते हैं इटली अपना इटालियन पिज्जा के लिए बहुत फेमस है ना? जो पिज्जा खाने के शौकीन है तो जानते हैं इटली किस लिए, इटालियन पिज्जा। तो दोनों ही फूड रिलेटेड आपके कहां पर है? रोम इटली में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैंने इमेज इसलिए दे रखी है जिससे कि आपको ये लंबे समय तक दिमाग में रिटेन रहे, क्योंकि हम किसी भी चीज की जब इमेज देखते हैं और उसको ट्रिक्स के साथ कोरिलेट करते हैं तो हमें एग्जाम में तुरंत इसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो रोम इटली में आप पिज्जा याद करिएगा, फूड रिलेटेड है, इटालियन पिज्जा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर आते हैं हम पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में मैंने क्या इमेज बनाई है? बुक की इमेज बनाई है। तो पेरिस फ्रांस में आपका किससे रिलेटेड है? ये सारा आपका आप ध्यान देना, एजुकेशन, ये सब अगर वर्ड दिखते हैं, एजुकेशन, साइंस, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक, ये सब जो अगर वर्ड आपको दिखते हैं तो वो सबके ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर किधर है? पेरिस फ्रांस में। देखिए कैसे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, हमारा इकोनॉमिक से हम रिलेट करेंगे, इकोनॉमिक। ओके, फिर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आपका एजुकेशन आया, साइंटिफिक साइंस आई, तो इसका भी अगेन किधर है? पेरिस फ्रांस। और थर्ड अपना इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसमें आपका कौन सा स्ट्रीम आ गया? कॉमर्स, तो इसका भी कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। एक तरीके से कह लीजिए आपके सारे स्ट्रीम्स इसमें आ गए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स नहीं है, कल्चर है, उससे आर्ट रिलेटेड है, और इकोनॉमिक्स से आप इसको जोड़िए। ओके, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, यूनेस्को, आईसीसी, आपको कॉमन टर्म्स इकोनॉमिक, एजुकेशन, साइंटिफिक, कॉमर्स, इसको जोड़ के इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें बुक बनाई है पढ़ाई रिलेटेड, पेरिस फ्रांस में आपके रिलेटेड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉशिंगटन डीसी यूएसए, इसमें आप देखोगे तो मैंने फाइनेंस रिलेटेड इसमें है वो उसकी इमेज बनाई है। इसमें आप कॉइन्स है, कैलकुलेटर है, कैलकुलेशंस हो रही है, तो जो भी फाइनेंस रिलेटेड है उसके ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, सब फाइनेंस रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड आईएफसी। ठीक है, तो जो भी फाइनेंस रिलेटेड है तीनों ऑर्गेनाइजेशंस, उसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। इसके अलावा भी कुछ बैंक्स है जिसके हेडक्वार्टर्स हमें जानने जरूरी हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी आप किनारे नोट करके लिख लीजिए। एक आपका फेमस है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहां पर है?
मनीला फिलीपींस में। ठीक है, मनीला फिलीपींस में प्रेजेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तीसरा जो आपको पूछा जाता है वो पूछा जाता है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका प्रेजेंट है हमारा बीजिंग चाइना में। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है बीजिंग चाइना में। और तीसरा एशियन ब्रिक्स बैंक जिसको कहते थे, या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी जगह नहीं है, हम यहां लिख दे रहे हैं। इसका आपका प्रेजेंट है शंघाई चाइना में। ओके, तो ये तीनों के भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बड़े बड़े बैंक्स है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये तीनों हमारे किधर है, वॉशिंगटन DC USA में। इसके अलावा जो बैंक्स के बारे में पूछा जाता है वो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक जो आपका है मनीला फिलीपींस में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो आपका प्रेजेंट है बीजिंग चाइना में, और दूसरा न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको पहले ब्रिक्स बैंक कहा जाता था वो प्रेजेंट है आपका शंघाई चाइना में। ठीक है, तो ये तीन बैंक्स भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ काठमांडू नेपाल में आप क्या देख सकते हो, शार्क देख सकते हो। इसको कैसे याद रख सकते हो, शार्क ने काटा। कैसे याद रखोगे, शार्क ने काटा। तो शार्क कहाँ काटेगी, काट शार्क, यहाँ है सार्क हमारा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। शार्क ने काटा, काटा से आ गया काठमांडू। ठीक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है जो आप हमेशा याद रखोगे। शार्क इज इन काठमांडू नेपाल, शार्क ने काटा। शार्क ऑर्गेनाइजेशन का किधर है हेडक्वार्टर, काठमांडू नेपाल में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये सब आपको वीडियो के बाद सारे याद हो जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क USA, इसमें आप देख सकते हो दो इमेजेस है, यूनाइटेड नेशन की है और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा क्राउड है चिल्ड्रन की। ठीक है, ये दो इमेजेस से आप रिलेट करिएगा। पहले तो आप इसमें देखिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से हो रहे हैं। बट यूनाइटेड नेशन से और भी ऑर्गेनाइजेशन थे जो स्टार्ट हो रहे थे, जो हमने पहले देखे थे कीनिया में इन्वायरमेंट रिलेटेड। ओके, उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के न्यूयॉर्क USA में है। इसको आप कैसे याद रखोगे, अब इसका भी शॉर्टकट, यूनाइटेड नेशन ने, ऐसे याद रखिए, यूनाइटेड नेशन ने चिल्ड्रन पॉपुलेशन की सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट के लिए फंड बनाया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने चिल्ड्रन पॉपुलेशन की सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट के लिए फंड बनाया। अब देखिए कैसे रिलेट हो रहे हैं। UN एक तो खाली हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UN न्यूयॉर्क USA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड चिल्ड्रन पॉपुलेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो पॉपुलेशन में चिल्ड्रन के लिए बनाया, पॉपुलेशन चिल्ड्रन, सिक्योरिटी उनकी सिक्योरिटी के लिए बनाया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और दूसरा उनके डेवलपमेंट के लिए बनाया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप ये पांचों याद रख सकते हो ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स। पहले तो ये सब यूनाइटेड नेशन से चालू हो रहे हैं और फिर इसको याद कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन ने चिल्ड्रन पॉपुलेशन की सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट के लिए फंड बनाया, तो इसमें यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, चिल्ड्रन के साथ चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, सिक्योरिटी से सिक्योरिटी काउंसिल और डेवलपमेंट से डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये पांचों ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स किधर है आपके, न्यूयॉर्क USA में है, जो अब आपको इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। साथ में ये इमेज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तो इससे भी हमें बहुत हेल्प मिल जाती है एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंदन की दो ट्रिक्स हैं। एक तो आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, कुछ एक्सेप्शन था, जो इंटरनेशनल से शुरू होकर ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा था, उसके हेडक्वार्टर्स थे लंदन में, जो था हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसको याद करने की दो ट्रिक्स हैं। एक तो है
एम कॉमन। क्या है? आई एम कॉमन। आई से इंटरनेशनल, एम से एमनेस्टी इंटरनेशनल और कॉमन से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। और दूसरा आप याद रख सकते हैं कुछ, मैरी नेस्ट वेल्थ। मैरी नेस्ट वेल्थ। अब आपको ये मैरी नेस्ट वेल्थ, इसको कैसे याद रखें? तो इसको आप इस इमेज से याद रख सकते हो। इसमें एक मैरिड कपल है जो कि नेस्ट पकड़े हैं और अंदर उनकी रिंग है, उनकी वेल्थ है। ठीक है, तो मैरिड कपल नेस्ट में वेल्थ अपनी रिंग रखे हैं, या फिर लंदन को आई एम कॉमन से याद रख सकते हैं। तो आई से इंटरनेशनल मैरी टाइम, या मैरी से मैरी टाइम, नेस्ट एम से एमनेस्टी, या फिर नेस्ट से एमनेस्टी याद रखिए। और तीसरा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, या तो कॉमन से याद रखिए आई एम कॉमन, या वेल्थ से याद रखिए मैरी नेस्ट वेल्थ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 2 ट्रिक्स बनाई है, आपको जैसे याद हो सके वैसे याद रखिए। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन में प्रेजेंट है। चलिए अपनी नेक्स्ट की तरफ आते हैं, वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में आप क्या इमेज देख रहे हो? इंडस्ट्रीज की इमेज देख रहे हो। तो जो भी इंडस्ट्रियल रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर, वो सब किधर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। देखिए, यूनाइटेड नेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सब इंडस्ट्रीज रिलेटेड बात होगी इसमें। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ओपेक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ओपेक का हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया। या फिर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। जितने भी ये खतरनाक नाम के हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उन सबके हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में है। एक तो इंडस्ट्रीज रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, और चौथा आपका ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, तो वियना ऑस्ट्रिया के आप अपने आप ही अलग कर लेंगे, इसको सेग्रीगेट कर लेंगे। जिसमें भी हमें इस टाइप के नाम दिखेंगे, इंडस्ट्री, एटॉमिक, पेट्रोल या ड्रग्स, उन सब के हेडक्वार्टर हम मार्क कराएंगे वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही खत्म होता है। आई होप आपको जीके के ये ट्रिक्स बहुत अच्छे लगे होंगे, और अब आपके दिमाग में ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। तो आपका जो भी एग्जाम है उसके लिए ऑल दी बेस्ट। आप ये वीडियो जरूर देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे अच्छे जीके के ट्रिक्स और भी क्वांट रीजनिंग के वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहे। चलिए मिलते हैं न्यू सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।